बाप दादा के गंभीर इशारे बड़ी दादी को दिवाली निमित्त गुलजार दादी के द्वारा लगाया गया भोग। दादी ने कहा, बाबा की जो हर बच्चे में शुभ भावना है और बाबा समझते हैं कि ये जो मेरे सरेंडर बच्चे हैं। सरेंडर का अर्थ है सब सुना कर देना। आप सबके पास और है ही क्या जो बाबा को देंगे। इसलिए जो पुरानी चीजें संस्कार स्वभाव आदि जो भी हैं वह सब कुछ समर्पण कर दो। आज के दिन दादी और बाबा एडवांस पार्टी के मारुति बच्चे जो गए हैं वो मिलकर के यही संदेश दे रहे हैं कि वह डेट मेरी कौन सी होगी जिसमें हम अपने पुरुषार्थ के अनुसार पुरुषार्थ में संपन्न होंगे। और एक अपने अंदर में सोचे हर एक अपने अंदर में सोचे कि इतने समय में हम जरूर संपन्न बन के बाबा के आगे आएंगे। संपन्न बनने की डेट फिक्स करो और उसी अनुसार अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते रहो। ओम शांति। बोलो बोला बाबू। संकल्पों की हथौड़ी द्वारा समस्या रूपी पत्थर तोड़ने के बजाय हाई जंप में समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। दोबारा बोलो। संकल्पों की हथौड़ी द्वारा समस्या रूपी हथौड़ी से समस्या रूपी पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप में समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। फिर भी हिम्मत है। आज ज़्यादा रटना पड़ा। आज ज़्यादा रटना पड़ा। आज निगाह ज़्यादा टिकानी पड़ी। बोलो कशिश भाई। बाबा आए बच्चों को बाबा कर ले जाने और बाबा हमें मतलब हम जो बुगले के बीच आते हैं हमको हंस बनाने के लिए। बाबा आते ही बुगलों के बीच में, बाबा आते ही हंसों के बीच में बाबा नहीं आता। हंसों के बीच में जी। बोलो किरण बाबू। बताया कि हर कदम में पद्मों की तुम्हारी जमा कर भाग्यशाली बनूं। हर कदम में पद्मों की तुम्हारी जमा कर भाग्यशाली बनूं। इसमें 3-4 लाइन है, एक ही लाइन सुना रहे हो, धारणा के साथ सुना रहे हो। इसमें 3-4 लाइनें सुना दो। हाँ ज्ञान रतन चुगने वाले हंस बनना है, मोती चुगने हैं, पिछड़ा छोड़ देना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली बनो। पूरा दिमाग लगा ले थोड़ा सा। हाँ जी ठीक है, लगाएंगे जरूर जरूर लगाएंगे। कल से जरूर लगाएंगे या अभी से कह दो, अभी से लगाएंगे। हाँ जी
सुना दोगे दोबारा? नहीं, सुना देता है। कुसुमन बोल लो। बाबा कहे किसी कठिन की नारी को याद नहीं करना है, पावन दुनिया में जाना, एक बाप को ही याद करना है। एक बाप से प्यार रखना है। रमेश जी? बाबा ने वरदान दिया कि तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रैंग दिल की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। एक बाबा कहते हैं कि इस शरीर से तंग नहीं होना है, इस शरीर के द्वारा ही तुमको बाबा को ज्ञान मिलता है। शरीर बहुत वैल्यूएबल है, इससे बहुत बड़ी लैटरी मिलती है, इससे बहुत बड़ी, इसलिए इससे तंग नहीं होना है। राकेश भाई ने बताया। हाँ राकेश भाई बोलो। बाबा ने कहा इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लौटने मिलती है। हम जब तक पवित्र नहीं बने तो घर जा नहीं सकते। और बोलो। कब तक पवित्र बन जाऊंगा? बनने नहीं दूंगी। कब तक? कोशिश है पूरी। मतलब कोशिश कब से शुरू हो जाएगी पूरी? शुरू हो चुकी है। अच्छा, ठीक है। लुधियाने से आने के बाद शुरू होगी। हाँ जी। लुधियाने से आने के बाद शुरू होगी। नहीं सही बात। तो सुमन, लुधियाने से आने के बाद तो शुरू दिखाई दे रही है। समय प्रति समय कितनी आत्मा दुख की लहर में आती हैं, प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती हैं तो अनेक आत्माएं तड़पती हैं, मर्सी रहम मांगती हैं। तो ऐसी आत्माओं की पुकार सुन रहम की भावना इमर्ज करो, पूज्य स्वरूप मर्सी फूल का धारण करो, स्वयं को संपन्न बना लो। यह दुख की दुनिया संपन्न बन जाए, संपन्न हो जाए। अभी परिवर्तन के शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाए। अभी परिवर्तन की शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाए। चलो। चार 9:24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। तुम बेहद के बाबा, बेहद के बाप के पास आए हो, बेहद के बाप पास आए हो तो विकारी से निर्विकारी बनने। एक मिनट, तुम बेहद के बाप के पास आए हो, विकारी से निर्विकारी बनने। जितना जितना बेहद के बाप के पास बुद्धि से होते रहेंगे, उतना उतना नैचुरल विकारी से निर्विकारी बनते चले जाएंगे। जितना जितना बुद्धि से बाप की याद में नैचुरल होके रहेंगे, उतना उतना बुद्धि से याद करने पर विकारी से निर्विकारी बनते चले जाएंगे। नैचुरल निर्विकारी जीवन ओके हो जाएगी। नैचुरल निर्विकारी जीवन ओके हो जाएगी।
अच्छा जी, इसलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। भूतों का बीज है मैं। क्या सुना कशिश में? भूतों का बीज है। जब तक ये मैं नहीं खत्म होने की तब तक कोई भी भूत खत्म नहीं होने का। जब तक मैं नहीं खत्म होने की तब तक पांचों भूतों में से कोई भी भूत खत्म नहीं होने का। 5 भूत याद है कुछ समय? नहीं? टूटे भूत सुना दो। हैं? बोलो बाबू, याद है? बोलो। माया, प्रकृति, संस्कार, वायुमंडल और एक वो है, एक वो है। जब तक मैं नहीं समाप्त होने का तब तक कोई भी भूत समाप्त नहीं होगा। कहाँ तक लिखा जी? क्वेश्चन है, बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं? बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? उत्तर है, नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई। नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्य को रजाई पद देने की पढ़ाई, मनुष्यों को रजाई पद देने की पढ़ाई इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। यह नहीं पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। दुनिया की A to Z पढ़ाइयाँ सब नीचे गिराने वाली, एक बाप की पढ़ाई ऊंचा उठाने वाली। दुनिया की A to Z पढ़ाइयाँ सब नीचे गिराने वाली, ओके, और एक बाप की रूहानी पढ़ाई ऊंचा चढ़ाने वाली, ओके। या कुछ और कहेंगे रमेश जी? ओके जी, कुछ और? नहीं, सही बात। क्या सुना आपने रकेश जी? दूसरी जो पढ़ाइयाँ हैं वो नीचे गिराने वाली हैं, जो बाबा की पढ़ाई है वो सबसे जो बाबा की पढ़ाई सबसे ऊंची। पॉइंट क्या शेयर किया? इससे अच्छा कोई नहीं है दुनिया में। दुनिया की सब पढ़ाइयाँ नीचे गिराने के लिए ओके, बाप की पढ़ाई ऊंचा उठाने के लिए ओके। बाप की पढ़ाई ऊंचा उठाने के लिए ओके जी। कहाँ तक हुआ? नहीं पढ़ाई जाती। इसी पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। इसी पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है।
शांति है तो बच्चे जानते हैं हम आत्मा है ना कि शरीर। इनको कहा जाता है देही अभिमानी। मनुष्य सब देह अभिमानी। यह है ही पापात्माओं की दुनिया अथवा विकारी दुनिया। रावण राज्य है, सतयुग पास्ट हो गया है, वहाँ सब निर्विकारी रहते हैं। बच्चे जानते हैं हम ही पवित्र देवी देवता थे जो 84 जन्मों के बाद फिर पतित बने हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते। भारतवासी ही देवी देवता थे जिन्होंने 82, 83, 84 जन्म लिए हैं, वही पतित बने हैं। भारती अविनाशी खंड गाया हुआ है। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब इसे नई दुनिया नया भारत कहा जाता था। अभी है पुरानी दुनिया पुराना भारत। बाबा की पढ़ाई हम पढ़ते विकारी वायुमंडल में रह के, विकारी आत्माओं के साथ रह के, विकारी वायुमंडल में रह के, विकारी आत्माओं के साथ रह के और पतित शरीर के साथ ये निर्विकारी बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। विकारी वायुमंडल में रह के, विकारी आत्माओं के साथ रह के, इस पतित शरीर के साथ रह के हम निर्विकारी बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं। कहाँ थे जी? भारत कहा जाता है। अभी ये पुरानी दुनिया पुराना भारत, वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई विकार नहीं थे। वह देवता ही 84 जन्म ले अभी पतित बने हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, यह सब कड़े भूत हैं। इनमें मुख्य देह अभिमान का भूत। रावण का राज्य है ना, यह रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं, जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं, इन देवताओं में यह भूत नहीं थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा भी विकारों में आ गई। तुम जानते हो हम जब देवी देवता थे तो कोई भी विकार का भूत नहीं था। सतयुग त्रेता को कहा जाता है राम राज्य, द्वापर कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। यहाँ हर एक नर नारी में 5 विकार हैं। द्वापर से कलयुग तक 5 विकार चलते हैं। अब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। निर्विकारी बन अगर कोई विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं तुमने काला मुंह किया, अब गोरा मुंह होना मुश्किल है। अब गोरा मुंह होना मुश्किल। किसको कहा ये के जी? बच्चों को। कौन से बच्चे को कहा? हाँ जी, हम बच्चों को। नहीं, कौन से बच्चे को कहा? विशेष है जो बाबा के बच्चे हैं। अच्छा, विजेंद्र भाई क्या सुना पॉइंट? कशिश भाई क्या सुना? बोले बाबू क्या सुना? पढ़ के सुनाओगे? नहीं, पढ़ के सुनाओगे? क्या सुना कुछ समय? जो काला मुंह कर लेते हैं उनको फिर बाबा कहते अब गोरा मुंह होना मुश्किल है। 5 मंजिल से गिरने जैसा है, हड्डियां टूट जाती हैं। गीता में भी है भगवान वाच काम मां शत्रु है,
भारत का वास्तविक धर्मशास्त्र है गीता। हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है। भारतवासियों के तो ढेर शास्त्र हैं। उसको कहा जाता है भक्ति। नई दुनिया सत्य प्रधान गोल्डन एज है। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बड़ी आयु थी। काम विकार में गिरे तो 5वीं मंजिल से गिरे। काम विकार में गिरे तो 5वीं मंजिल से गिरे। क्रोध विकार में गिरे तो 4थी मंजिल से गिरे। क्रोध विकार में गिरे तो 4थी मंजिल से गिरे। और लोभ रूपी विकार में गिरे तो 3री मंजिल से गिरे। और मोह रूपी विकार में गिरे तो 2री मंजिल से गिरे। और अहंकार विकार से गिरे तो 1ली मंजिल से गिरे। जी कहाँ थे? झगड़ा नहीं था। बड़ी आयु थी। एवर हेल्दी वेल्दी थे। तुमको समृद्धि आई। हम देखते बहुत सुखी थे। वहाँ काले मृत्यु होती नहीं। काल का डर रहता नहीं। वहाँ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहती है। नरक में हैप्पीनेस होती नहीं। अनीता बाबू मैं नहीं उठ पाऊंगी। मैं नहीं उठ पाऊंगी। कौन सकता जाने 3 दिन आ तो गए। चलो है 3 दिन आ तो गए। जी कहाँ थे? जो मानना थोड़ी जगह का अपना पड़ा। चुप चुप चुप। हाँ बिल्कुल वहाँ काले पत्ते हुए। काल का डर रहता नहीं। वहाँ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहते हैं। नरक में हैप्पीनेस होती नहीं। कुछ न कुछ शरीर का रोग लगा रहता है। यह अपार दुखों की दुनिया, यह अपार सुखों की दुनिया। बेहद का बाप दुखों की दुनिया थोड़े ही रचेंगे। बाप ने तो सुख की दुनिया रची। कि रावण राज्य आया तो उनसे दुख शांति मिली। सतयुग सुख धाम, कलयुग दुख धाम। विकार में जाना गोया 1-2 पर काम कटारी चलाना। मनुष्य कहते हैं यह तो भगवान की रचना है, परंतु नहीं, भगवान की रचना नहीं, यह रावण की रचना है। 25% महावाक्य पूरे हुए जी। 25% महावाक्य। आज बरसात हो रही है। इधर ज्ञान बरसात हो रही है, उधर पानी की बरसात हो रही है। चलो जब दोनों तक का प्रशांत पैरेलल तो चल रहा है। हाँ जी। जब तक प्रशांत तो बाकी है। अमृत की बरसात। 25 पूरे हुए, 75 रह गए। 75 में ज़्यादा बाहर है। अच्छा जी। सुनो जी, भगवान ने तो स्वर्ग रचा। वहाँ काम कटारी होती नहीं। ऐसे नहीं, दुख सुख भगवान देता है। आप एक्टिवा सीख रहे थे। रहने दो एक्टिवा और कहीं पर जाएगा बच्चे हैं। नहीं सीखे तो बढ़िया है। कहाँ कम से कम नारायण साथ में तो आते हैं। बच्चे गुस्सा होते हैं, बस रहने दो। अरे बस रहने दो। इसी बहाने इसी बहाने नारायण का भी कल्याण हो जाए। नहीं तो फिर थोड़ा सा आलस हो जाए, खुद चली जाएगी, कोई बात नहीं। इसी बहाने नारायण का भी कल्याण हो जाएगा। नहीं फिर मैंने अच्छा चलो फिर बात की चली जाए। कहीं नारायण लक्ष्मी का कल्याण करते और कहीं लक्ष्मी नारायण का कल्याण करती। दोनों साथ में मिलके चलना पड़ेगा। साथ में मिलके चलना पड़ेगा तभी तो होगा जोड़ी। हाँ जी।
तभी लक्ष्मी नारायण की अच्छा, और मैं क्या कर लिया रही? करो ना, है। साथ लेकर आया करो। अच्छा, हमारी लक्ष्मी हमारी लक्ष्मी को क्या हो? सोई रहती है। जबरदस्ती खींचना पड़ता। हमारे नारायण को क्या हो? बैठ कर थोड़ी रहती। हाँ जी, तू भी बैठ जा कर। तू भी बैठ जा। अच्छा, कहाँ थे जी? दूसरी लाइन में भगवान की मैंने अपनी वाइफ को कहा आज नहीं तो कल तो जाना ही पड़ेगा। अब नहीं जाएगी कल जरूर आएगी। आना तो है एक दिन। भगवान बेहद का बाप बच्चों को दुख कैसे देगा? वह तो कहते मैं सुख का वर्षा देता हूँ, फिर आधा कल्प के बाद रावण श्रापित करते हैं। सतयुग में तो अथा सुखते माला माल थे। एक ही सोमनाथ के मंदिर के कितने हीरे ज्वारात थे, बात कितना सालवेंट था। अभी तो इंसॉल्वेंट है सतयुग में 100% सालवेंट, कलयुग में 100% इंसॉल्वेंट। यह खेल बना हुआ है। अभी यह आयरन एज खाद पढ़ते पढ़ते बिल्कुल तम प्रधान बन गए हैं। कितना दुख है। यह एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में बने हैं। जितने भी सुख सुविधा के साधन हैं वो सब अभी 100 वर्ष के अंदर ही, जितने भी सुख सुविधा के साधन हैं वो सब अभी 100 वर्ष के अंदर अंदर गिरते हुए भी ज़्यादा यहाँ चढ़ जाएगा। और भी तो बन रहे हैं भाई जी, और भी तो तैयारी हो रही है। ये तो बिना आपके लिए तैयार हो गई। मोदी जी बुलेट ला रहे हैं 2026 में, उसकी तैयारी चल रही है जोरों से। और 80% साधन इन 100 वर्षों के अंदर क्रिएट होते हैं और 80% डाउन भी हम इन 100 वर्षों के अंदर ही जाते हैं। इन 100 वर्षों के अंदर ज़्यादा डाउन जाते हैं। इन 100 वर्षों में भी नहीं कहेंगे ज़्यादा, तो अभी 30-40 साल में ज़्यादा डाउन चले गए। शारीरिक लेवल पर ज़्यादा टूट गए इन 20-30 सालों में, 40 सालों में। शारीरिक लेवल पर ज़्यादा स्थूल और सूक्ष्म नशों ने तोड़ दिया। सूक्ष्म नशे विकार और स्थूल नशे अल्कोहल वगैरह, स्मोक वगैरह, ये विभिन्न नशे जो भी हैं। क्या कह रहे हैं? कैसे लगता है? जी कहाँ थे? एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में बने। इस समय शुद्ध कोई भी चीज नहीं है, ना खाने पीने की, ना संबंधों की, ना राजनीतिक की, ना एजुकेशन की, ना प्रकृति की, ना वायुमंडल की। इस समय शुद्ध कुछ भी है नहीं। 30 साल 40 साल पहले ऐसा नहीं था। 40 साल पहले ऐसा या था मंजू बहन? शोबाजी नहीं थी ना भाई जी, हर चीज की अब वो हो गई है। अति हो गई। हाँ, पहले 4 चीज जोड़े में पहले काम लोग चल जाता था। देखा देखी ज्यादा हो गई है, देखा वही देखी। तो पैसे की वैल्यू नहीं ना, पैसे की वैल्यू कोई नहीं ना। अच्छा कहाँ थे जी? एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में बने। इनको कहा जाता है माया का पंप।
तो मनुष्य समझते साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया मनुष्य, परंतु यह रावण का स्वर्ग कलयुग में माया का पाप देख तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं। समझते हैं हमारे पास तो महल मोटरे आदि हैं। बाप कहते हैं स्वर्ग तो सज्जु को कहा जाता जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ा ही है, अब कलयुग के बाद फिर इनका राज्य आएगा। पहले भारत बहुत छोटा था, नहीं दुनिया में होते ही 9 लाख देवताएं, बस पीछे वृद्धि को पाते रहते हैं। सारी सृष्टि वृद्धि को पाती है ना। पहले सब देवी देवता थे, तो बेहद का बाप वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाते हैं। बाप बगैर और कोई बतला ना सके। कंचन बाबू अच्छे हैं, कंचन बाबू चाहते हैं कि मेरे को रोज याद किया जाए। कंचन बाबू चाहते हैं कि मेरे को, हाँ जी, मैं बाबा का स्किल दे बच्चा हूँ, मेरे को रोज। क्यों कंचन बाबू? अच्छों को तो याद किया जाता है भाई जी। ऐसा ही ना कंचन बाबू? बाबा याद नहीं करेगा तो कहाँ जाएंगे? बाबा को याद करते तो बाबा भी याद हमें जरूर करेगा। क्यों मंजूमन ठीक है सही यार? मंजूमन जो चल रहा है आशा से याद ठीक है? चलो जी, कहाँ थे जी? उनको कहा जाता नॉलेजफुल गॉड फादर। सब आत्माओं का फादर आत्मा, सब भाई भाई हैं और फिर भाई बहन बनती हैं। तुम सब एक प्रजापिता ब्रह्मा के अडॉप्टेड चिल्ड्रन, सभी आत्माएं उनकी संतान तो है ही। उनको कहा जाता है परमपिता, उनका नाम है शिव। बस बाप समझाते हैं मेरा नाम एक ही शिव है। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बहुत मंदिर बनाए हैं, तो बहुत नाम रख दिए हैं। भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। किसी भी धर्म में, किसी भी शास्त्र में कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं है। किसी भी धर्म में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। एम ऑब्जेक्ट है केवल ईश्वरीय पढ़ाई में। एम ऑब्जेक्ट है केवल ईश्वरीय पढ़ाई में, जिसमें नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी जी। कहाँ थे? कहीं भी उसमें एक ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है ही नीचे उतरने की। नीचे उतरते उतरते तुम प्रधान बन जाते हैं। फिर सत्व प्रधान बनना है सबको। तुम सत्व प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब सत्व प्रधान बन शांति धाम में रहेंगे। यह अच्छी रीति याद करो। बाबा कहते हैं तुमने हमको बुलाया है। बाबा पतितों को आकर के पावन बनाओ, तब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूँ। अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूँ। मनुष्य समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। गंगा को पतित पावन समझते हैं। कुएं से पानी निकला, उसको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं। गुप्त गंगा समझते हैं। तीर्थ यात्रा पर वह कोई पहाड़ी पर जाएंगे, उसको भी गुप्त गंगा कहेंगे। इसको कहा जाता है झूठ, गॉड तुझ कहा जाता है। बाकी रावण राज्य में सब झूठ बोलने वाले गॉड फादर ही सचखंड स्थापन करते हैं।
वहाँ झूठ की कोई बात नहीं, वहाँ झूठ की कोई बात नहीं। देवताओं को भोग भी शुद्ध लगाते हैं। अभित्व आश्री राज्य संयुक्त रेता में ईश्वरीय राज्य जब स्थापन हो रहा है, ईश्वरी आकर सबको पावन बनाते हैं। देवताओं में कोई विकार होता नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते हैं। यहाँ सब पापी कामी क्रोधी ने दुनिया को स्वर्ग और इसको नर्क कहा जाता है। नर्क को स्वर्ग बाप के सिवाय कोई बना ना सके। यहाँ सब नर्कवासी पतित सतयुग में पावन। वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पति से पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं। यह वैरायटी मनुष्य रूपी झाड़ है। ये वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। बीज रूप है भगवान, वही रचना रचते हैं। पहले पहले रचते हैं देवी देवताओं को, फिर वृद्धि को पाते पाते इतने धर्म हो जाते हैं। पहले एक धर्म, एक राज्य था, सुखी सुख था। पहले बाजारों में इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी। अब तो किसी भी बाजार में निकल जाओ तो रास्ता लेने के लिए सोचना पड़ता है किधर से निकलें, दाएं से निकलें या बाएं से निकलें। कहीं से भी कोई आकर मार के चला जाता है, कहीं से भी कोई आकर मार के नहीं कांता में जी कहाँ थे? राज्य था सुखी सुखता मनुष्य चाहते भी हैं, विश्व में शांति हो। बाप सुमन बनना है, नर से नारायण बनना है। इन दोनों एमों को छोड़ के बाकी किसकी किसकी एम है? बाप सुमान बनना है, नर से नारायण बनना है। इन दोनों एमों को छोड़ के है कांतावन कोई एम? ये दो एम है तो कोई एम नहीं। कंचन है कोई एम? कंचन एम कोई क्या? हाँ जी, कर्मयोगी फरिश्ता का जो वरदान बोला था वो चल रहा है ना मैं एम पूछ रहा हूँ तो एक पॉइंट हो गया। ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी फरिश्ता। किरमन कोई है एम? कुसमन कोई एम? पद्ममन कोई एम? क्या? आशा भाई, मंजू बहन कोई एम?
मंजीवन को ये अनुपम भाई को ये मुखड़ा दिखा दो। अनुपम भाई मुखड़ा नहीं दिखने में आ रहा आपका। इधर भोला बाबू के पीछे हो जाओ। भोला बाबू के पीछे हो थोड़ा सा। जी कहाँ थे? मनुष्य चाहते भी विश्व में शांति व अभी तुम स्थापन कर रहे हैं, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। यह चक्र फिरता रहता है। अभी यह कलयुग अंत और सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग, इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद सतयुग स्थापन हो रहा है। तुम संगम पर चढ़ते हो, तुम संगम पर पढ़ते हो, इसका फल सतयुग में मिलेगा। मुरली अलग चल जितने बचाना अपने जो पॉइंट ऑफ लाइट के साथ संगम करते रहते होंगे, जो पॉइंट ऑफ लाइट के साथ संगम करते रहते होंगे, उन्हीं को ही संगम की वैल्यू रहती होगी, उन्हीं को ही संगम की वैल्यू रहती होगी। बाकी दूसरा कोई संगम युग की वैल्यू रख ना सके या रख सके। पूजा मैं ओके, पूजा ओके, कांतावन ओके, कंचन ओके, मंजूमन ओके। जो पॉइंट ऑफ लाइट के साथ संगम करते रहते होंगे, वही संगम युग की वैल्यू रख सकें, वही बाप की श्रीमतों की वैल्यू रख सकें। बाकी को भी बच्चा बाप की श्रीमतों की वैल्यू रख ना सके। जिनका पॉइंट ऑफ लाइट के साथ संगम नहीं, उनका फिर किसी भी पॉइंट पे ओके नहीं, उनका फिर किसी भी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ लाइट के साथ संगम करने वाला ही बाबा के सब पॉइंटों की वैल्यू रख सकेगा। बाबा के सब पॉइंटों की वैल्यू जी कहाँ थे? मिलेगा यहाँ जितना पवित्र बनेंगे, यहाँ जितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कहाँ होती नहीं। तुमको इस पढ़ाई का सुख नई दुनिया में मिलेगा, और कोई भी भूत होगा तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर वहाँ कम पद पाएंगे। जो संपूर्ण बन औरों को भी पढ़ाएंगे तो उच्च पद भी पाएंगे। कितने सेंटर्स हैं? लाखों सेंटर्स हो जाएंगे, सारे विश्व में सेंटर्स खुल जाएंगे। पापात्मा से पुण्य आत्मा बनना है तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है। पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर बाप ही आकर के पढ़ाते हैं। यह नहीं पढ़ाते, इनके द्वारा वह पढ़ाते हैं। इनको गाया जाता है भगवान का रथ, भाग्यशाली रथ। तुमको कितने पदम भाग्यशाली बनाते हैं। तुम बहुत शौकार बनते हो, कभी भी बीमार नहीं पड़ते। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिल जाता है। यहाँ बल धन है, परंतु बीमारियाँ आदि हैं, वह हैप्पीनेस रह ना सकें। कुछ ना कुछ दुख रहता है, कुछ ना कुछ दुख रहता है। आशावन ब्रेड बिस्किट चालू है, मंजीवन ब्रेड बिस्किट चालू है, उजवन ब्रेड बिस्किट
मैं तो सोचा मैं साथ मंगवा रहे एनिमल ब्रेड बिस्किट, वो खाते होंगे। कैमल ब्रेड बिस्किट बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, जब आते तो सारे निकाल देते। कांतावन ब्रेड बिस्किट, कंचन में ब्रेड बिस्किट, क्या कह रहे? बंद है क्या? ब्राउन ब्रेड चलते हैं। जी भाई वहाँ होंगे बंद ब्रेड? हाँ जी, हाँ। वहाँ बेक बिस्किट होते हैं, वहाँ पर नहीं है। फिर खा के चले गए थे। बेक बिस्किट होते हैं वहाँ पर। बड़ भाई जी की बेटी ने तो सारा कुछ बंद कर दिया बाजार का। वो शानू बता रहा थी, रखने के लिए होंगे कुछ बिस्कुट। भी नहीं खाती वो तो। रोज माला जरूर जपी जाएगी, चाहे कोई भी भरना लेके। कहाँ खाती है वो? शानू भैया कह रहा जैसे मीरा थी ना, वो राम की भजन गाती थी, लेकिन लास्ट में कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल। मस्ती कर जाके खाया था तब बिस्कुट ब्रेड। जी कहाँ थे? इसके नाई में पासे में जानिए बाल भी फेर भी। बस नहीं तो बार पहले आई जाएगी नहीं। अंदर नाई में पासे में जानिए बाल फेर भी नहीं छटाएगा। जितना बुलाओगे उतना। जी कहाँ थे? उनका तो नाम ही है सुखराम, स्वर्ग पैराडाइज। उनका तो नाम ही है सुखधाम स्वर्ग पैराडाइज। इन लक्ष्मण नारायण को यह राज्य किसने दिया, यह कोई भी नहीं जानते। ये भारतीय, यह भारत में रहते थे। अचार कौन कौन खाता है? चार तो कोई भी नहीं खाता वो आदमी। चार आम का खाते हैं, नींबू का खाते हैं, अदरक का खाते हैं, हल्दी का खाते हैं, कटहल का खाते हैं। डालते भी अंकुर भाई जी हैं, हाँ, शौक से डाल- खुद डाल के खाते हैं। कुछ डाल के खाते। आपको बताओ कौन सा खाना ला के दूंगा मैं? कंचन सब कुछ हाँ, कोई जरूरी नहीं मिल जाए तो भला, ना मिले तो भला। डाल के रखा हुआ है, आंटी कहने लगा। डाल के रखा हुआ है। कितने में? चाचो को लगता सब मिलता है। पांडव भवन में भी खाते हैं चार। कोई बात नहीं, जब नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। अच्छा कहाँ थे जी? मिलेगी तो दाल रोटी खाएंगे। ये कोई भी नहीं जानते। हाँ जी, चीजें बंद कर दोगे भाई जी, फिर खाएंगे क्या? सारी चीजें बंद कर दोगे तो फिर खाएंगे क्या? ब्रेड बिस्कुट सब के लोग लगा रहे हवा हैं। खाएंगे, पानी पिएंगे। जी, कहाँ? तो रुक जाओ, अब वही तो पूछ रहे हैं, चारों विचार। वो खत्म हो गया इसका खाना। जी कहाँ थे? ये कोई भी नहीं जानते। ये कोई भी नहीं जानते। ये भारत में रहते हैं, विश्व के मालिक थे। कोई पार्टीशन, कोई पार्टी भाई जी रक्षाबंधन गए, मैंने तो कई तरीके के डाले हुए ऐसा वैन भिंडी का अचार नहीं डाला कभी? बोलता है अच्छा सुना जी, भाई जी ने बहुत स्वाद लगती है। भाई जी रोटी तो आप भी खाते हैं, उसमें चार क्या कहाँ से आ जाएगा? कहाँ लगाएंगे चार? जी कहाँ थे? अभी तो कितने पार्टीशन है। अभी तो कितने पार्टीशन है, रावण राज्य कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, लड़ते रहते हैं। वहाँ तो सारे भारत में देवी देवताओं का राज्य था, वहाँ वजीर आदि होते नहीं। यहाँ तो वजीर देखो कितने, क्योंकि बेअक्ल हैं, वजीर भी ऐसे तमपदन पतित हैं। राधा स्वामियों के भी प्रमुख ने गद्दी छोड़ दी है। थोड़ी देर कहाँ गए? हाँ जी, इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा। और को बैठा दिया। इस्तीफा दिया है। किसने? नाटक सुनाऊंगी। अकेले देते हैं। वीरेंद्र सिंह ढिल्लो। प्रसाद। ये खबर कब आई भाई जी? है भाई जी? इस्तीफा दे दिया है, कब हुए? कब हुआ है? इस्तीफा दिया है। माता शिविरों में उठाया।
तो गद्दी पे नहीं बैठ सकते तो लेट जाते। अच्छा कहाँ थे जी? जो बोला है ना वो ऐसे भागे ना। होता है हाँ जी बैठते हैं भाई क्यों तेज बोल रहे हो? वो पैसे नहीं कैंसिल कर। भाई एक मिनट ऐसे उन्होंने क्या करें मंजू में? मेरी फ्रेंड है वो उन्होंने जैसे ही सुना और एक बड़ी भाभी की तो वो दरानी है उन्होंने जैसे ही सुना ना कि भाई वो एकदम से वही ऐसे गद्दी छोड़ी है उन लोगों ने फटाफट अपनी शॉप वगैरह बंद करी और फटाफट गाड़ियाँ उठाई चल पड़े रात 1 बजे पहुँचे और वहाँ पे फिर उनको दर्शन हुआ। अगले दिन फिर भाग के आए कहते हैं मुझे पता चला कि बाबा जी ने गद्दी छोड़ रोने लग गए सारे कि भी ऐसे वो सोच लेता है कि दुनिया छोड़ दी। हाँ भाई जी, अगर गद्दी छोड़िए कि वसीयतनामा तो लिखा ही होगा किसी का नाम। अरे होगा कोई रिश्तेदार होगा। भाई हमें डिटेल में जाने की क्या जरूरत है? डिटेल में जाने की क्या जरूरत है? मैं भी 15 साल अभ्यास गया हूँ बाबा चरण सिंह जी ने जब भाई हमें डिटेल में जाने की जरूरत क्या है? हम कोई पूछ रहे हैं। जिसके नाम होगी वो सब नाम खा के जाएंगे। जब चरण सिंह महाराज जी ने चोला छोड़ा था मैं वहीं था मौजूद। आपने स्कूल नहीं जाना था आंटी ने तो स्कूल जाना मुरली का पूरी होगी। ठीक है जी कहाँ थे? कौन बोलेगा तो पॉइंट केवल इस हिसाब से शेयर किया जाता है कि जैसे बाबा ने कहा सब गद्दियाँ हिलनी हैं, पॉइंट केवल इस हिसाब से शेयर किया। आप लोग डिटेल में चले जाते क्या हैं। छेड़ के बैठे ये उनका क्या मामला है? उसका ये वो कुछ भी नहीं है। चलेगा ये दिल का मामला है, दुनिया का मामला है, दिल का मामला है। हमें क्या करना छेड़ी तो भाई लेना कुछ नहीं है, उससे शिक्षा है। जी कहाँ थे? शिक्षा है कि मतलब हाँ उन्होंने एक मिनट रुक क्या जाओ। मतलब उनके दिल ने कहा, दिल का उन्होंने सुनी, उन्होंने तो दुनिया अरे शरीर धरिए तो छोड़ेंगे तो बॉडी का तो हिसाब किताब है ही है ना। क्या थोड़ी है। बॉडी का तो ब्रह्मा कुमारी जी छोटे से यहाँ बैठ रहे हैं बड़ी बड़ी दादी से आसमान भी तो क्या है दिल का मामला है। कोई हमारे बाहर वाले ये कह रहे हैं कि का दिल का मामला है। देखो हमारे साथ में कितने ज्ञानी ज्ञानी आत्माएं हैं। सही बात। आप उनको मौका ही नहीं देते। ब्रह्मा कुमारी में किसी ने गद्दी नहीं छोड़ी। एक से बढ़कर एक। छोड़ते ही नहीं भाई साहब, भाई पकड़ ले छोड़ते ही नहीं एक बार। तो यहाँ तो गद्दी का कोई सीन नहीं है। यहाँ गद्दी नहीं लगती ना। पार्ट है। भाई आपस में क्यों बोलते जा रहे हो आप लोग? क्यों खींच रहे हो? तो के पार्ट के पार्ट थोड़ा ले, यहाँ पे तो बात ही तो कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी में किसी ने गद्दी नहीं छोड़ी, चाहे कैसी भी स्थिति रही उनकी शरीर की, लेकिन नाम उन्हीं का ही चला। यहाँ करने वाला बात है। शरीर छूट जाए बात अलग है। आप लोग डिटेल में फालतू की नहीं जाए, मेरी रिक्वेस्ट है। कहाँ के कहाँ चले जाते हो? बाबा शरीर पकड़ते आप ही नहीं। पॉइंट जो क्लियर करना था वो पॉइंट तो क्लियर करना तो पड़ता शायद सुनो थोड़ी देर। सबको पता है। है। डिटेल कहाँ की कहाँ से निकाल लेते हैं। जी कहाँ थे? कितने हैं क्योंकि बेअकल है। तो वजीर भी ऐसे तमोप्रधान पतित है, पतित को पतित। बाबा भी हमारे साथ ही चिट-चैट करता है। रिलाई नहीं ऐसी आगे बैठी बैठे हुए मुरली ही पूरी हो गई। पतित पतित को पतित मिले, कर कर लंबे हाथ। नहीं, इससे पहले तो बड़ा नहीं तो पढ़ दिए। ऐसे ही तमो प्रधान पति थे। लाइन छोड़ो। जागृत थी। तो वजीर भी हो तो गया। पतित को पतित मिले, कर कर लंबे हाथ, कंगाल बनते जाते हैं, कर्जा उठाते जाते हैं। सतयुग में तो अनाज फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तुम वहाँ जाकर सब अनुभव करके आते हो। सूक्ष्म वतन में भी जाते हो तो स्वर्ग में भी जाते हो। बाप कहते हैं षष्ठी चक्र कैसे फिरता है। पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है। अभी ये विकारी दुनिया, फिर तुम पवित्र बन निर्विकारी देवता बनते हो। यह स्कूल है। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, तुम भविष्य में यह बनेंगे। रजाई की पढ़ाई और कहीं नहीं मिलती, बाप ही पढ़ाकर नई दुनिया की रजाई राजधानी देते हैं। सुप्रीम फादर टीचर सतगुरु एक ही शिव बाबा है। बाबा माना जरूर वर्षा मिलना चाहिए। ऊपर रहना माना पद में ऊपर रहना, ऊपर रहना माना
पद में ऊपर रहना, नीचे रहना, माना पद में नीचे रहना। क्या समझे पूजा? ऊपर रहना माना पद में ऊपर रहना, नीचे रहना माना पद में नीचे रहना। जी कहाँ थे? वर्षा मिलना चाहिए। वाई मुंह शिवी को बुलाने से ली देखे जी कहाँ थे? जरूर वर्षा मिलना चाहिए। भगवान जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। रावण जिसको हर वर्ष जलाते हैं, यह भारत का नंबर 1 दुश्मन। रावण ने कैसा असुर बना दिया है। इनका राज्य 25 वर्ष चलता है। तुमको बाप कहते हैं, मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। रावण तुमको दुखधाम में ले जाते हैं। तुम्हारी आयु भी कम हो जाती है। अचानक अकाले मृत्यु हो जाती है। अनेक बीमारियां होती रहती हैं। वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती। नामी है स्वर्ग। साइलेंस की क्वालिटी हमें बेहद में ले जाती। वाचा की क्वालिटी हमें हद में ले जाती। साइलेंस की क्वालिटी हमें बेहद में ले जाती और वाचा की क्वालिटी हमें हद में ले आती। या कुछ और? जी कहाँ थे? कहलाते हैं क्योंकि पति हैं, तो देवता कहलाने लायक नहीं है। नीचे चौथी है क्योंकि पतितन जो देवता कहलाने लायक नहीं। बाप इस रथ के द्वारा बैठ समझाते हैं। इनके बाजू में आकर के बैठते हैं तुमको पढ़ाने। तो यह भी पढ़ते हैं, यह भी पढ़ते हैं। हम सब स्टूडेंट हैं। एक बाप ही इनके बाजू में आकर के बैठते हैं तुमको पढ़ाने। तो यह भी पढ़ते हैं। हम सब स्टूडेंट हैं। एक बाप ही टीचर है। अभी बाप पढ़ाते हैं, फिर आकर के 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। यह ज्ञान या पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी। यह ज्ञान या पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी। बाप की प्रत्यक्षता के साथ ही यह ज्ञान या पढ़ाई गुम हो जाएगी। जैसे ही बाप प्रत्यक्ष होगा, यह ज्ञान भी गुम और यह पढ़ाई भी गुम। पढ़कर तुम देवता बने। 25 वर्ष सुख का वर्षा लिया, फिर दुख। रावण का श्राप। अभी भारत बहुत दुखी है। रावण के कारनामे हमें हर कर्म में श्राप देते। रावण के कारनामे हमें हर कर्म में श्राप देते और ज्ञान की एक्टिविटीज हमें हर कर्म में वरदान देती है। ज्ञान की एक्टिविटीज हमें हर कर्म में क्या कांतर है? हमें हर कर्म में वरदान देती। जी कहाँ थे? अभी भारत बहुत दुखी है। यह दुखधाम पुकारते भी है ना। पतित पावनाओ आकर के पावन बनाओ। अभी तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। रेनवन में लिख रहा हूँ। कितने हो गए? बहुत स्पीड तेज कर रखी है। आराम से हो जाएंगे। एक पन्ना है अभी पूरा। आराम से
रोज पूरे तो हो जाते हैं, नहीं हो जाते? हाँ रोज पूरे हो जाते हैं। पूजा में लिख के आपने 300 मान? अच्छा वो वाज्य मारे जानी मम्मी से वार मार दे। कह जी आप 300 मान लिख लेना। लिख लेंगे 3 रोज 3 लिख लेंगे। रोज लिख के ना मैं 300 मान। अंदर थोड़ी आएगी। जी कहाँ थे? बीमारी को जल्दी थोड़ा ही कर दिया। बीमारी को जल्दी थोड़ा निकलते, इस पढ़ाई में भी जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते मैं फेल हो जाते। फेल होते हैं जो पास विद ऑनर होते हैं वह तो स्कॉलरशिप लेते हैं। तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन फिर दूसरों को पवित्र बनाते हैं तो यह प्राइज लेते हैं। माला होती है 8 की, वह पास विद ऑनर फिर 108 की माला भी होती, वह माला भी सिमरी जाती है। मुझसे इसका रहस्य थोड़े ही समझते हैं। माला में ऊपर है फूल, फिर होता है डबल दाना मेरू। स्त्री पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं। यह पवित्र थे ना, स्वर्गवासी कहलाते थे। यही आत्मा फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। फिर 8 को मिला के 108 की माला होती या 8 अलग और 108 अलग? हाँ जी 8 में मम्मा बाबा इंक्लूड हैं या 8 से मम्मा बाबा अलग हैं? हाँ जी क्या कह रहे हैं आशा? क्या कह रहे? अलग है। पूजा साथ में है। पद्मा? हाँ जी मम्मा बाबा अलग, 8 अलग 108 अलग। केन बाबू? हाँ जी कौन इकट्ठे हैं? और मम्मा बाबा इधर खड़ी से वो अलग है, वो अलग। कंचन हैं? हाँ जी क्या कह रहे? तीनों अलग, तीनों अलग। तेरा को बुला के मेरा मुंह खा मैं जी तीनों 108 में इंक्लूड है। तीनों 108 में इंक्लूड है। शिव बाबा वो भी बताते उस समय नहीं 108 तीनों इंक्लूड है। तीनों इंक्लूड ही हैं, अलग अलग नहीं है। मम्मा बाबा भी 8 के अंदर ही हैं और 108 भी 8 के अंदर ही है। लेकिन सीक्वेंस का 8 भी 108 के अंदर ही है। 8 और 108 दोनों बाबा ने अलग अलग बोला है। 8 108 का मतलब 8 108 जो है 108 के वो अंदर। जो 8 नदी बोलते हैं बाबा, तो 108 में से 8 मिलके तभी तो वो गद्दी चलेगी। तब तभी 8 और 108 एक ही हैं, वही सीक्वेंस चलती है, उसी में फिर नंबर आगे चलते हैं। 2 नंबर बाप ने क्लियर किए हुए हैं, बाकी नंबर क्लियर नहीं है। और 8 में भी मम्मा बाबा बोलते हैं। 9वां रतन फूल होता है वो शिव बाबा जी। कहाँ थे? यहाँ से पवित्र बन पावन दुनिया में जाएंगे। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। विकारी राज्य निर्विकारी राज्यों के मंदिर आदि बनाकर उन्हों को पूजते हैं, वही फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। विकारी बनने से फिर वह लाइट का ताज भी नहीं रहता। यह खेल बना हुआ है, यह बेहद का वंडरफुल ड्रामा। पहले एक ही धर्म होता है,
जिसको राम राज्य कहा जाता है। फिर और धर्म वाले आते हैं, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है सो एक बाप ही समझा सकते हैं। भगवान तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बन दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। दूसरा है, अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश हैं उन्हें निकालना है एवं ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। एवं ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। सभी एक ही टोन में बोलेंगे जी, बता लेंगे सभी। माया की छाया से निकल, माया की छाया से निकल, याद की छत्र छाया में, याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव, बेफिक्र बादशाह भव। चलो जी लिख लेंगे। माया की छाया से निकल, याद की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छाया से निकल, याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। डिटेल है, जो सदा बाप के याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं वे स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है, खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमजोरी माया का आह्वान करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी, इसलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। स्लोगन है, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। कुछ समय आज भी दिमाग में ये ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आज भी स्लोगन में दिमाग मुझे कल तो सुनाना ही नहीं, कल गया है, कल हो गए, क्यों सुन लेना, क्या दिक्कत नहीं है सर, बाद में सुन लेंगे। बाद में सुन लो, पहले सुन लो। समझ के स्क्रू ड्राइवर से, अच्छा सुनो जी, समझ, अच्छा सुनो, समझ के स्क्रू ड्राइवर से, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने, इसलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। ओम शांति। और कोई सूचना जी? ओम शांति। बाबा मिलन की जिन्होंने टिकट बुक करानी हो 13 सितंबर को बुक करा लेंगे,
जो पार्टी वाले उनकी 10 की होगी। पार्टी वालों की 10 की होगी। बाद में होगी दरअसल, हाँ जी, उनकी तो बाद में होगी ना, पहले तो सेवादारियों की होगी। सेवाधारियों की तो कह दिया है, पार्टी वाले की तो होगी 13 तारीख को, सेवाधारी की 10 तारीख को। सेवादारियों की या 10 में? जनवरी के बाद भी टर्म बैठेगा भाई जी। टर्म तो बहुत है, लेकिन अपना पंजाब जोन का नहीं है। हाँ जी। पंजाब जोन के 2 थे और अच्छा जी, परमिशन नहीं रहेगी ना। ओम शांति अभी जी। बाबा मिलन का ना सोचो, ओम शांति। अभी पढ़े हुए कितना दिन, अभी सोचने लगे। पहले यहाँ पे देखो आप, दीदी की परमिशन तो लो। वो रानी दीदी छुट्टी देगी, टाइम तक जाओगे नहीं, और रानी कितनी दीदी को जाएगी? आप सोनी दीदी छुट्टी देगी तभी तो जाओगे। अच्छा, ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो। हंसाते रहो। भट्टी में चला चलो। जाइए। तुम आगे तक बोलियो। अच्छा जी, फेस्टिवल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह बनते हुए, समर्थ बनने के लिए माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रह सकें और शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रह सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी, कर दो जी।